नमस्कार। अब हम पढ़ते जातिवाचक संज्ञा के बारे में। हमारी दूसरी संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की पूरी जाति, वर्ग या संपूर्ण समुदाय का बोध करवाती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, वर्ग या संपूर्ण समय का बोध करवाती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के बारे में बोध करवाते हैं, जबकि यहाँ पर तो संपूर्ण समुदाय या पूरी जाति का बोध करवाते हैं। हम पढ़ने की प्रयास करते हैं अच्छे समझने का कि जैसे नंबर 1 व्यक्ति के बारे में, या फिर हम यहाँ व्यक्ति की जगह प्राणी का नाम प्रयोग कर सकते हैं। प्राणी जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, पशु, पक्षी, आपके गाय, आपके तोता, ठीक है ना। ये सभी जब विशेष तौर से आते हैं, जैसे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं कि जब पिछले वीडियो हमने चर्चा की कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, मोहन, कमल, गीता, प्रिया, लड़कियां का नाम आता है, लड़कों का नाम आता है, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाती है। या लड़का मतलब कि पुरुष जाति का बोध करवाता है लड़का, इसलिए लड़का में सब आ गए, राम, मोहन, कमल सब आ गए, तो यहाँ पर लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगली है लड़की। लड़की में आपके उषा, मीना, प्रिया सब लड़की आ गई, तो लड़की से आपके जातिवाचक का बोध। आदमी में सभी आदमी समुदाय आ गए, तो औरत में भी सभी औरत आ गई, स्त्री के नाम सब आ गए, तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा। पशु की बात हम करें तो देखो आपके पशु में आपके गाय, घोड़ा, बैल, ये सभी आपके पशु में आते हैं और ये भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा ये होते हैं क्योंकि ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अब इसके अंदर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? गाय में जैसे मैंने बताया भूरी गाय, हमने बताया बिन्नू गाय, हमने बताया काठियावाड़ी गाय। अब ये जब गायों के नाम आते हैं, नस्ल आते हैं, तब तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, परंतु यहाँ पशु में गाय आपके जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाती है। अब गाय के अंदर अगर जो भी प्रजातियां होती है वे आपकी व्यक्तिवाचक होगी। हमने घोड़ा के बारे में बात किया, जैसे कच्छ का घोड़ा, सुल्तानी घोड़ा, लाल घोड़ा। अब ये जब घोड़े के बारे में बात करते हैं हम, तो ये आपके सीधे से व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ये सब आपके व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे, और ये जो घोड़ा है, गाय है, बैल, ये आपके जातिवाचक में हो जाएंगे। बैल की हम बात करें तो नागौरी बैल है, या और कुछ बैल है आपके अमृतसरी बैल है, ये सब आपके काठियावाड़ी बैल है, ये सब आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। नहीं तो पशु जगत, पक्षी जगत, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक में और क्या आता है? जातिवाचक में और हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जातिवाचक और क्या क्या आता है। हमने प्राणी के बारे में चर्चा की कि लड़का, लड़की, आदमी, औरत, स्त्री, गाय, बैल, पशु, पक्षी, ये सभी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और क्या जातिवाचक होगा? दूसरा है कि वस्तु वे वस्तुएं जो पूरी जाति या पूरे समुदाय को बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं कि हमने पहले तो किया था पंखा, फ्रिज,
मशीन, हम बात करते हैं पुस्तक, ये सभी आपके जातिवाचक में आएंगे। जैसे पंखा की बात करते हैं हम, तो रवि पंखा अगर बात करें, उडिन पंखा बात करें, या हम फिलिप्स के पंखे की बात करें, वो तो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। परंतु पंखा पूरी वस्तु समुदाय का बोध करे, इसलिए आपके जातिवाचक हो जाएगा। फ्रिज में हम बात करें, अगर हम वोल्टास फ्रिज की बात करें, एलजी फ्रिज की बात करें हम, तो वो आपके व्यक्तिवाचक होगा। परंतु यहाँ फ्रिज पूरी समुदाय का बोध कर रहा है, इसलिए फ्रिज आपके जातिवाचक हो जाएगा। मशीन में हम बात करें तो मशीन कई प्रकार की होती है, इस्त्री की मशीन, पंखा मशीन, कूलर मशीन, तो वो सभी आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। परंतु मशीन में सारी मशीन समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। हम पुस्तक की में बात करें तो हमारी गीता पुस्तक, हमारी रामायण पुस्तक, हमारे बाइबिल पुस्तक, हम बात करें गोदान उपन्यास, तो ये सब आपके व्यक्तिवाचक होंगे। गीता पुस्तक का विशेष नाम है, रामायण पुस्तक का विशेष नाम है, बाइबिल किसी धर्म की विशेष पुस्तक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इसलिए ये तो हम आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अगर सीधे हम पुस्तक की बात करते हैं तो वो आपके जातिवाचक हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक को पहचानने का, कि जहां पर व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध कहें तो वो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और जहां पर संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग, समुदाय का बोध होता है तो वो आपके जातिवाचक हो जाएगी। तीसरा प्रकार हम देखते हैं, जैसे तीसरा प्रकार है हमारे स्थान विशेष। जैसे देखो, हम चर्चा करते हैं कि शहर, गांव, देश, विद्यालय, नदी, सागर, हम बात करते हैं, इन सभी की बात करते हैं तो इनमें आपके इमारत, किला, तो ये सभी आपके किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं। शहर में सारे शहर आ गए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन डीसी, सारे शहर आ गए तो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर सिर्फ शहर शब्द आता है कि भारत शहरों का देश है, भारत में शहर बहुत हैं, भारत में शहर बहुत है, या भारत गांवों का देश है। अब ये दो शब्द अगर देखते हैं तो दोनों वाक्य से हमें पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अगर हम शहर के बारे में बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि भारत देश होगा तो आपके जातिवाचक होगी, स्पेशल भारत के बारे में इसलिए व्यक्तिवाचक। अब देश आ गया, यहाँ जातिवाचक, यहाँ व्यक्तिवाचक। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपके कोई शहर शब्द दिया हो तो वो आपके जातिवाचक हो जाएगी। अगर वहां श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान ये दिए रखे हो तो आपके व्यक्तिवाचक होगी, नहीं तो सीधी आपके जातिवाचक हो जाएगी। गांव शब्द दिया हो तो वो आपके जातिवाचक होगी, नहीं तो आपके कोई गांव का नाम दे, रामपुरा, अवध, तो वो आपके सीधी सी बात है, सीधा आपके व्यक्तिवाचक, नहीं तो गांव आपके जातिवाचक। अगर देश दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है, विद्यालय दे रखा हो आपको तो आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय शब्द में जातिवाचक होगी, अगर विद्यालय का नाम होगा तो आपके वो व्यक्तिवाचक होगी। नदी की अगर हम बात करें, अगर गंगा नदी का नाम दे रखा है, गंगा नदी, यमुना नदी, तो अगर ये नदी का नाम दे रखा है तो ये तो आपके सीधे सी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर ये तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, अगर नदी शब्द दे रखा है तो आपके जातिवाचक समुदाय का बोध होगा, क्योंकि नदी पूरी नदियों का जाति का बोध कर रहा है। सागर के बारे में बात करें हम, अगर आपको कैस्पियन सागर दे रखा हो, कैस्पियन सागर, या आपको अरब सागर दे रखा हो, तो इन शब्दों में आपके सीधी सी बात है कि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये किसी विशेष सागर के बारे में चर्चा बता रहे हैं। जबकि अगर सागर शब्द दे रखा हो तो आपके सीधी सी बात है कि वो आपके जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाएगा। हम बात करते हैं इमारत के बारे में, अगर कुतुब मीनार दे रखा हो आपके
तो वो आपके सीधी सी बात है व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर आपके ताजमहल दे रखा है तो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो अगर आपको इमारत शब्द दे रखा है तो ये आपके जातिवाचक शब्द में गिना जाएगा, क्योंकि इमारत में आपके सारे इमारतों का बोध हो रहा है। अगर किला दे रखा है तो आपके जातिवाचक होगा। अगर किले के अंदर आपके सीधी सी बात है लाल किला दे रखा है या आपके जोधपुर का किला दे रखा है तो आपके ये दोनों व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अगर आपके ये ना दे रखे किला शब्द दे रखा हो तो आपके जातिवाचक हो जाएगा। हम और चर्चा करते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक तुलनात्मक रूप से पढ़ने का, कि अगर आपको कोई पर्वत दे रखा हो सीधा कि पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्वत शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम ये पूछे कि गढ़ बिजली पर्वत अजमेर में है, हमें पूछे कि गुरु शिखर पर्वत माउंट आबू में है, अगर हम ये पूछे तो ये हमारे दोनों वाक्य एक और दो दोनों वाक्य व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि हमें विशेष तौर से पूछा गया पृथ्वी पर्वत अजमेर में है, गुरु शिखर पर्वत माउंट आबू में। अगर हम सीधे से पर्वत के बारे में पूछे तो वो हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आज की यह हमारी बहुत ही शॉर्ट पिक्चर थी जातिवाचक संज्ञा। अगली कक्षा में चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा। जय हिंद, जय भारत।